हेलो एवरीवन, आज हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी तक जितने भी हमने लूप पढ़े, फॉर लूप, वाइल लूप, ये क्या थे? हमारे एंट्री कंट्रोल लूप थे। इसका मतलब कि लूप की बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले एक हमारी स्पेसिफाइड कंडीशन होती थी जो चेक होती थी कि हमें लूप की बॉडी के अंदर जाना है या नहीं, यानी उस लूप की बॉडी का एग्जीक्यूशन हमें मिलेगा या नहीं। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर क्या है? ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसका मतलब कंडीशन हमारी जो है लूप की बॉडी के अंदर जाने के बाद चेक होती है। ठीक है, यानी सबसे पहले कम से कम एक बार हमारा कोड रन होगा, देन हमारी जो कंडीशन है वो चेक होगी। अगर हम इसका एक रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल लें तो एक एटीएम से हम जान सकते हैं, क्योंकि जब हम एटीएम के अंदर पिन एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें पिन एंटर करना होता है। हमारी कंडीशन चेक नहीं होती कि पिन हमारा सही है या नहीं। तो एक बार हमारा वो पिन एंटर होता है, देन वो कंडीशन चेक होती है कि हमारा पिन जो डाला है यूजर ने, क्या वो करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो एग्जीक्यूशन मिल जाएगा हमें, अगर करेक्ट नहीं है तो क्या है, दोबारा से हमें रिट्राई करना पड़ता है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले ये आ जाएगा, it is a exit control loop, exit control loop that execute a block of code, at least once before क्या, before it checks a condition, before it checks a condition। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अगर हमारा लूप, अगर मतलब जैसे एक बार हमारा कोड क्या है, रन हो गया, देन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी यानी जो हमारा लूप है वो रिपीट होगा, यानी लूप रिपीट होगा। नहीं तो लूप टर्मिनेट, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें, सिंटैक्स सिंटैक्स ऑफ डू वाइल, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखना होगा डू। डू के अंदर अपने हम जो है करली ब्रेसिस के अंदर अपनी क्या हमें स्टेटमेंट को लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवानी है, स्टेटमेंट यानी जो भी प्रिंट करवानी है। स्टेटमेंट के बाद जहाँ हम अपना वाइल कीवर्ड लिखेंगे और अपने पैरेंथेसिस के अंदर उस कंडीशन को पास करेंगे जो कि हमें चेक करनी है, कंडीशन। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके देखें तो हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से लेके 5। तो हमें क्या करना होगा, इंट एक आई हमने वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है करंटली अभी 1। तो 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाने, हमें अपना सबसे पहले डू, देन उसकी बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, अपनी प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू। उसके बाद आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे और उसके बाहर वाइल लिखेंगे। उसके अंदर कंडीशन कब तक, जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता। अगर हम मैनुअली इसको वर्क करके देखें तो आई की वैल्यू 1 है, डू के अंदर मतलब एंट्री मिल गई हमें बिना कंडीशन चेक किए हुए। यहाँ पर आउटपुट हमारा आ चुका है बेसिकली 1 2 3 4 5। डू के अंदर हमें एंट्री मिल गई क्योंकि कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, तो उसने क्या है, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया, फिर उसने इंक्रीमेंट करा 1 से 2 कर दिया। फिर बाहर जब हम लाइन नंबर 23 के अंदर आए तो वाइल के अंदर कंडीशन हमारी चेक हुई। वाइल के अंदर क्या है, कंडीशन चेक हुई, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। जी हाँ, ऐसे कर करके हमारा जो है 5 तक वैल्यू जाएगी। इन केस अगर 1 की जगह यहाँ पर 10 होता तो क्या होता? अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो डू के अंदर एंट्री हमें मिल जाएगी क्योंकि कोई कंडीशन चेक नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या है, 10 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद 10 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1, उसके अंदर क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगी। फिर वाइल के अंदर कंडीशन चेक होगी, क्या होगी कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जाएगी, तो लूप क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक बार हमारी वैल्यू प्रिंट जरूर होगी। इसको भी रन करा के देख लेते हैं। ये रहा, हमारी वैल्यू आ गई 10। एटलीस्ट एक बार रन होगा डू वाइल लूप, यही काम होता है हमारा डू वाइल लूप। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब आप चाहते हो कि कोड एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट हो यूजर का इनपुट लेने के लिए, जो कि चेक करेगा वैलिडेट है या नहीं। तो आज हमने सीखा कि जावा डू वाइल लूप का यूज तब होता है जब कोड एक बार चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भले ही वो टर्मिनेट हो जाए। तो यहीं पे हमारा डू वाइल लूप, मैं चाहता हूँ आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं उसको करके देखें, जितनी बार हो सके उतनी बार इन लूपों को ट्राई करें। तो यहाँ हमारे लूप
खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियोस के अंदर अपने ऊप्स के कंसेप्ट को चालू करेंगे, जैसे कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं और ऊप्स के प्लान क्या होते हैं।